तो आज हम बात करने वाले हैं जिंदगी के एक ऐसे सफर के बारे में जो पोषण के लिहाज से शायद सबसे अहम दौर होता है। ये एक ऐसा वक्त है जब सही खानपान सिर्फ माँ के लिए नहीं बल्कि एक नई जिंदगी की मजबूत नींव रखने के लिए भी बेहद जरूरी है। तो चलिए इस पूरी बात को गहराई से समझते हैं। ये बात सुनने में जितनी सीधी लगती है उतनी है नहीं। अक्सर लोग इसे 2 लोगों के लिए खाना कहकर बहुत आसान बना देते हैं, पर असल में ये उससे कहीं ज्यादा है। ये इस बारे में है कि माँ जो खाती है वो कैसे सीधे सीधे माँ और बच्चा दोनों की सेहत की कहानी लिखता है। हाँ, ये एक बड़ी जिम्मेदारी लगती है, पर अगर सही जानकारी हो तो इसे संभालना काफी आसान हो जाता है। तो आज हम इस पोषण के सफर को 6 अहम पड़ावों में देखेंगे। गर्भधारण की तैयारी करने से लेकर शुरुआती महीनों की मुश्किलों को पार करते हुए हम स्तनपान तक की पोषण से जुड़ी हर जरूरत को एक-एक करके समझने की कोशिश करेंगे। हमें अक्सर लगता है कि ये सफर गर्भधारण के साथ शुरू होता है, पर सच तो ये है कि इसकी नींव बहुत पहले रखी जाती है। एक मजबूत पोषण का आधार बनाना माँ और बच्चे दोनों की अच्छी सेहत के लिए पहला और सबसे जरूरी कदम होता है। ये बात जानकर शायद थोड़ी हैरानी हो, लेकिन बच्चे का सबसे जरूरी विकास, जैसे कि दिमाग और रीढ़ की हड्डी बनाने वाली न्यूरल ट्यूब का बनना, पहले महीने में ही हो जाता है। और ज्यादातर मामलों में ये तब होता है जब महिला को पता भी नहीं होता कि वो गर्भवती है। इसीलिए गर्भधारण से पहले की सेहत इतनी ज्यादा मायने रखती है। तो इस नींव को बनाने के लिए 3 सबसे अहम कदम हैं। पहला है फोलेट, जो बच्चे के दिमाग और रीढ़ की हड्डी के विकास के लिए बहुत जरूरी है। दूसरा, एक सही वजन बनाए रखना, जो प्रेगनेंसी में होने वाली कई दिक्कतों से बचाता है। और तीसरा, शरीर में आयरन का सही स्तर रखना, ताकि शरीर आने वाली बड़ी मांगों के लिए पहले से ही तैयार रहे। चलिए अब बात करते हैं पहली तिमाही की। ये वो समय है जो उत्साह से तो भरा होता है, लेकिन साथ ही कुछ ऐसी शारीरिक चुनौतियां भी लाता है जिनकी वजह से सही ढंग से खाना पीना मुश्किल हो सकता है। ये तो सबसे बड़ा सवाल है ना? पहली तिमाही में ज्यादातर लोगों के लिए यही सबसे बड़ी कश्मकश होती है। एक तरफ शरीर को पोषण चाहिए होता है और दूसरी तरफ कुछ भी खाने का मन नहीं करता। पहली तिमाही में पोषण से जुड़ी एक बड़ी दिलचस्प बात सामने आती है। शरीर को ज्यादा कैलोरी यानी एनर्जी की जरूरत नहीं होती, लेकिन विटामिन और मिनरल्स जैसे पोषक तत्वों की जरूरत अचानक से बहुत बढ़ जाती है। मतलब इस दौरान जो भी खाया जाए उसका पोषक तत्वों से भरपूर होना बहुत बहुत जरूरी है। और अगर किसी को मॉर्निंग सिकनेस महसूस हो रही है तो वो अकेले नहीं है। लगभग 80% गर्भवती महिलाएं इसका अनुभव करती हैं। इससे पता चलता है कि ये कितना आम है। ये समझना जरूरी है कि ये प्रेगनेंसी का एक सामान्य हिस्सा है और इससे निपटने के कई तरीके भी हैं, जिनके बारे में हम अभी बात करेंगे। अच्छी बात यह है कि इससे निपटने के कुछ आसान तरीके हैं। सबसे अच्छी रणनीति है पेट को कभी भी पूरी तरह खाली न रखना। थोड़े थोड़े समय पर कुछ खाते रहना, केले या चावल जैसे सादे खाद्य पदार्थ चुनना और अदरक जैसी चीजें जी मिचलाने में काफी मदद कर सकती हैं। और हाँ, सबसे जरूरी बात, डॉक्टर की सलाह से लिए गए प्रीनेटल विटामिन्स एक सुरक्षा कवच की तरह काम करते हैं, ताकि भूख न लगने पर भी शरीर को जरूरी पोषण मिलता रहे। ठीक है, तो पहली तिमाही की चुनौतियों से आगे बढ़ते हुए अब हम उस दौर में आते हैं जहां बच्चे का विकास रफ्तार पकड़ता है। और जाहिर है, इस तेज विकास के लिए चाहिए ढेर सारी एनर्जी। दूसरी तिमाही में आते ही बच्चे के विकास की रफ्तार बहुत तेज हो जाती है। इसे सपोर्ट करने के लिए शरीर को हर दिन लगभग 340 अतिरिक्त कैलोरीज की जरूरत पड़ती है। ये एक पौष्टिक नाश्ते के बराबर है, जैसे कि मुट्ठी भर मेवों के साथ 1 कटोरी दही और फल। ये एक्स्ट्रा एनर्जी सीधे बच्चे के अंगों, हड्डियों और टिश्यूज को बनाने में काम आती है। और तीसरी तिमाही में तो ये जरूरत और भी बढ़ जाती है, लगभग 450 अतिरिक्त कैलोरी हर दिन। ये एक छोटे संतुलित भोजन के बराबर है। इस दौरान बच्चा तेजी से वजन बढ़ाता है और ये सारी ऊर्जा उसी आखिरी दौर के विकास को सपोर्ट करने के लिए होती है। कैलोरी के साथ साथ प्रोटीन की जरूरत में भी एक जबरदस्त उछाल आता है। ये रोज का लगभग 25 ग्राम अतिरिक्त प्रोटीन है। ये प्रोटीन सिर्फ बच्चे के शरीर के लिए ही नहीं, बल्कि प्लेसेंटा बनाने और माँ के शरीर में बढ़ते खून की मात्रा के लिए भी बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह काम करता है। प्रोटीन के अलावा 2 और हीरो हैं, कैल्शियम और आयरन। कैल्शियम बच्चे की हड्डियों का ढांचा तैयार करता है और आयरन माँ और बच्चे दोनों तक ऑक्सीजन पहुंचाने वाले खून को बढ़ाने में मदद करता है। और यहाँ एक छोटी सी लेकिन काम की टिप है।
आयरन वाली चीज़ों के साथ अगर विटामिन सी वाली कोई चीज़ जैसे संतरे का जूस लिया जाए तो शरीर उस आयरन को कई बेहतर तरीके से सोख पाता है। अब एक बहुत ही ज़रूरी विषय पर आते हैं, यानी खाने पीने में बरती जाने वाली सावधानियां। गर्भावस्था के दौरान शरीर का इम्यून सिस्टम थोड़ा बदल जाता है, जिससे माँ को खाने से होने वाली बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, और ये बीमारियां बच्चे के लिए भी खतरनाक हो सकती हैं। तो यहाँ कुछ साफ और सीधे नियम हैं। मांस और अंडे को हमेशा अच्छी तरह पकाना जरूरी है ताकि बैक्टीरिया खत्म हो जाएं। और जब बात मछली की आती है तो संतुलन बनाना जरूरी है। सैल्मन जैसी कम मर्करी वाली मछली ओमेगा 3 के लिए बहुत अच्छी होती है, लेकिन शार्क जैसी ज्यादा मर्करी वाली मछलियों से दूर रहना चाहिए। यही चेकलिस्ट डेयरी और पेय पदार्थों पर भी लागू होती है। हमेशा पैकेट पर पाश्चुरीकृत या पैस्चुराइज्ड शब्द देखें। शराब के मामले में तो संदेश बिल्कुल साफ है, इसकी कोई भी मात्रा सुरक्षित नहीं मानी जाती। और जो लोग कॉफ़ी पसंद करते हैं उनके लिए बेहतर यही है कि इसे एक छोटे कप तक ही सीमित रखें। बच्चे के जन्म के बाद पोषण की ज़रूरतें खत्म नहीं होतीं। सच तो ये है कि स्तनपान के दौरान शरीर को जितनी ऊर्जा की ज़रूरत होती है उतनी शायद जिंदगी के किसी और दौर में नहीं होती। शरीर दूध बनाने के लिए वाकई बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा होता है। ये संख्या आपको हैरान कर सकती है। हर दिन 500 अतिरिक्त कैलोरी, ये गर्भावस्था के सबसे ज्यादा मांग वाले यानी तीसरे तिमाही से भी ज्यादा है। ये सारी की सारी एनर्जी एक बहुत ही कमाल के काम में लगती है, उस परफेक्ट पोषण को बनाने में जिसे हम ब्रेस्ट मिल्क कहते हैं, जो एक नवजात शिशु के लिए कुदरत का सबसे बेहतरीन तोहफा है। इस दौरान प्रोटीन की ज़रूरतें गर्भावस्था जितनी ही बनी रहती हैं और खूब सारा पानी पीना बेहद ज़रूरी हो जाता है। और एक दिलचस्प बात यह भी है कि माँ के खाने में शामिल कुछ पोषक तत्व जैसे ओमेगा 3 और कुछ विटामिन सीधे दूध की क्वालिटी को बेहतर बनाते हैं, जिससे बच्चे के दिमागी विकास में और भी मदद मिलती है। जाहिर है हर प्रेगनेंसी एक जैसी नहीं होती। कुछ हालात ऐसे होते हैं जहां खाने पीने की प्लानिंग को थोड़ा और ध्यान से और खास तरीके से करना पड़ता है। इस टेबल में कुछ ऐसी ही खास बातें बताई गई हैं, जैसे कि अगर जुड़वां बच्चे हैं तो ऊर्जा की ज़रूरतें काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। वहीं जो लोग शाकाहारी या वीगन डाइट पर हैं उन्हें ये पक्का करना होता है कि उन्हें B12, आयरन और जिंक जैसे पोषक तत्व सही मात्रा में मिल रहे हैं, जिसके लिए पहले से प्लानिंग करनी पड़ती है। तो आखिर में हम इस बहुत ज़रूरी बात पर आते हैं। गर्भावस्था और स्तनपान के दौरान अच्छे पोषण में किया गया प्रयास सिर्फ 9 महीने या 1 साल का निवेश नहीं है। ये माँ और बच्चे दोनों के लिए जिंदगी भर की सेहत की नींव रखता है। और ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ता है। जब हम ये जानते हैं कि इस दौर का पोषण पीढ़ियों की सेहत पर असर डालता है, तो एक समाज के तौर पर हम परिवारों को बेहतर सपोर्ट देने के लिए और क्या कर सकते हैं। इस महत्वपूर्ण विषय पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।